हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अपने परिवार को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा हमारी तरफ से। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और आप ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो ये हम सब का चैनल है। उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू हाथ जोड़ के। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए। यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं ये प्योरली। तो मैसेजेस वगैरह, डाउनलोड मैसेजेस काफ़ी लाइफ में जो फेस करते हैं हम लोग, उसी से रिलेटेड होते हैं। और आज संडे भी है तो आप सब काफ़ी घर पे ही होंगे सब। तो आज मैंने सोचा कि आज रीडिंग कर ली जाए। इस टाइम थोड़ी शांति भी है, तो पीछे जो थोड़ी बहुत नॉइजेस आ रही है उसके लिए सॉरी, ठीक है। और बसंत पंचमी जो है ना, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको नहीं शायद मालूम होगा कि बसंत पंचमी क्यों बनाते हैं। बसंत पंचमी हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये 2 फेब को ही पड़ती है। और ये क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से चीटा जल छीटा, उस चीटा से देवी सरस्वती जी प्रकट हुई। ठीक है, आपको समझ में आया? ब्रह्मा जी जो भगवान हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छीटा, तो उस जल छीटा जो उन्होंने ना, उससे देवी सरस्वती जी प्रकट हुई। जैसे नदी का नाम भी है ना सरस्वती, तो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जल छीटा था, तो उससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। और देवी सरस्वती जी ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई। मतलब जैसे तानसेन के उसमें नहीं था कि तानसेन जी जो दिया जल जाता था या शीशा टूट जाता था, ऐसे दिखाते हैं ना, उसी तरीके से माँ सरस्वती ने वीणा बजाई और पूरे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई और सृष्टि में जीवन संचार हुआ, है ना। तो तभी से माँ देवी को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। तो जो क्रिएटिव काम करते हैं, जो किसी भी तरीके का क्रिएट करते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज का दिन उन पर समर्पित है। कोई भी आपके फ्रेंडशिप में या फैमिली में, दोस्तों में कोई एंटरप्रेन्योर हो तो आप उनको आज के दिन ज़रूर विश कीजिए और अपने आप को भी कीजिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं। और जैसे आपकी जो घर में जो लेडीज़ हैं, जो कुक वगैरह हैं, तो वो भी तो चीज़ें बनाती है ना, नई नई चीज़ें सीख के आती बनाती, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। और जैसे आपकी जो दादी हैं, उन्होंने स्वेटर सिले हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। एक लेवल से अगर आप सोचिए तो ऐसे ही हुआ ना। तो उन सबको थैंक यू बोलिएगा आज और सबको विश कीजिएगा। और अगर हो सके तो अगर थोड़ा सा इम्प्रेशन जमाना हो ना आपको, तो आप ये स्टोरी सुनाइएगा कि आज के दिन आपको पता है क्या हुआ था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छीटा, उस जल छीटने से देवी सरस्वती जी प्रकट हुई। देवी सरस्वती जी ने वीणा बजाकर अपनी पूरे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई और सृष्टि में जीवन संचार हुआ। तभी से देवी को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। और इस डेट को बसंत पंचमी बोलते हैं। और इसमें पीले कपड़े पहनते हैं। इसमें आज आप फ्लावर्स ले सकते हैं, कुछ जैसे गेंदे के फ्लावर्स वगैरह का प्लांट लगाइए, येलो कपड़े पहनिए, कुछ येलो कलर का बनाइए, हलवा बनाइए, दाल का हलवा बनाइए, थोड़ा सब कुछ चखाइए। हालांकि ये सब मैंने अभी नहीं किया है लेकिन टाइम नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन मैंने ये देवी माँ जो हैं, सरस्वती माँ के ऊपर ये देखिए येलो फ्लावर मैंने लगाया हुआ है ना। और मैं आज जो भी आज बनेगा, पीला ही खाना बनवाएंगे। और चलो आज फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आज मेरे को ना थोड़ा सा जो डाउनलोड मैसेज आ रहा था वो ये था कि मतलब वो भी आप कहेंगे कि इस रीडिंग में, इस चैनल में सिर्फ फाइनेंशियल रीडिंग्स होती है, पर मैसेजेस आते भी वैसे ही हैं। मतलब मैं 2 दिन से सिर्फ पर्पल वाली चीज़ें देख रही हूँ। जैसे पर्पल
बॉक्सेस हो गए, या पर्पल जैसे टीवी में कुछ लगाती हूँ तो एड्स वगैरह जो होता है उसमें कुछ पर्पल हो जाता है, कभी चॉकलेट्स वगैरह का ऐड आता है वो पर्पल दिख जाता है, तो कंटिन्यूसली आई एम सीइंग पर्पल कलर। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आज के दिन कुछ ऐसा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जिनके कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे मनी खोया है ना अगर, तो वो धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने भी आपका पैसा नहीं दिया है या पैसा मारा है या पैसे नहीं दे रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आपको पैसे देने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलो टैरो कार्ड से देखते हैं। तो माँ सरस्वती जी क्या कहना चाहती हैं आप सब स्टूडेंट्स को जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उन सबको हम सब आपको स्टूडेंट्स को विश करते हैं ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बढ़िया, और माँ का नाम लीजिएगा और अपने माता पिता के पैर छू कर जाइएगा, और इस उम्मीद से जाइएगा कि हमने जो भी याद किया है वो हमको याद रहेगा। ठीक है, और चीटिंग वीटिंग अगर ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल स्क्वाड वगैरह भी घूमते रहते हैं, कैमरा भी हो सकता है लगा हो कहीं, तो जो बोर्ड्स वाले हैं वो थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि हो सकता है कि वो पकड़े जाएं चीटिंग करते टाइम। और 3 साल या 4 साल का जो भी बैन होता है, अब नया क्या है मालूम नहीं, 3 साल का ही मैंने सुना था अभी पीछे। और 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 क्या, हाँ, और क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, और यस राइट, और जो आपके बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उनको पैसे मत दीजिएगा। अगर वो अपनी कन्वीनियंस से जाते हैं तो बस उतना दीजिए, है ना, उतने ही पैसे दीजिएगा और ज़्यादा पैसे मत दीजिएगा। और थोड़ा सा खाने पीने के लिए जो भी बाहर खर्च होता है वो उनको पैक करके दे दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने जाने के पैसे दीजिए अगर वो खुद से जाते हैं तो, और अगर बस वगैरह से जाते हैं तो आई थिंक 20-30 रुपीज़ काफ़ी है। कुछ भी ऐसे बच्चे तो खा लेते हैं, थोड़ा बहुत चॉकलेट खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा पैसे मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम मिस हो जाए, शायद उनका एग्ज़ाम मिस ना हो जाए, कहीं कहीं रास्ते में रुक जाएं कहीं कुछ फ्रेंड्स के साथ कि हाँ भी मेरे पास भी पैसे हैं, और बैठ जाएं कहीं पर, तो एग्ज़ाम मिस हो जाएगा। कब तैयारी ना करें या कुछ बहाना बना दें रिजल्ट आने पर कि भी हम बीमार हो गए थे रास्ते में, ये वो बैठ गए, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए ठीक है। तो चलो अब हम लोग टैरो कार्ड्स से समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, हाँ, जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और जिनका नया जीवन स्टार्ट हो रहा है, जिनके घर में नया मेहमान आया है, उनको आशीर्वाद दीजिएगा, सबको आशीर्वाद दीजिएगा। हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके परिवार हैं, उनके जो फैमिली है पूरी, उन सबको यूनिटी में रखिएगा, खुशियाँ भरिएगा, अच्छी सेहत दीजिएगा, क्योंकि अच्छी सेहत जो है वही आजकल का जाना है। अच्छी सेहत नहीं होती है तो सारे पैसे सब उजड़ जाते हैं। अच्छा, और ओ यस, एक मैसेज और है जो मुझे आपको देना है। वो ये मैसेज है कि अपने पितरों की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनका कुछ भी नेगेटिव अगर आपने कभी फेस किया हो तो वो कभी मत बोलिए। देखिए, अब वो चले गए हैं, भूल जाइए सब, लेकिन उनको रिस्पेक्ट से उनके साथ बात कीजिए। और अगर वो जैसे आप उनकी पूजा पाठ वगैरह करते हैं या जो रिचुअल्स वगैरह होती है वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, और मैंने ये भी सुना है कि जो रूम्स के बीच में, या जैसे जो आप घर में एंटर करते हैं तो दरवाजे के पास जो थोड़ी होता है ना, एक लाइन होती है वहाँ पे बनी हुई जो होती है, जैसे 4-5 इंच तक के दरवाजे के पास, जैसे मंदिर वगैरह में होती है, दरवाजे के पास एक जगह होती है जहाँ पे पैर नहीं रखना चाहिए, वो पितृ की जगह होती है, उसमें कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए।
ठीक है। जैसे गुरुद्वारे में आप जाते हैं, आप जैसे वहाँ पे गए होंगे, गोल्डन टेम्पल अगर आप गए हैं, तो जब आप अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पर एक सीढ़ी है छोटी सी, तो उसके ऊपर कभी भी पैर मत रखिए। वो पितरों की जगह है, बहुत बहुत ही होली प्लेस होती है वो। उस पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। कोई भी दरवाजे में, कभी भी किसी के घर में आप एंटर करें तो बस जय माता दी बोल के एंटर करें और थोड़ा सा दूर पैर रखें। मतलब जैसे आप जैसे मान लीजिए 4-5 इंची का स्टेप लेते तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए बस, और एक मन में दुआ दे दीजिए उनको कि बस आप खुश रहें, ऐसे करके। ठीक है, चलिए। ये तो ऐसी डिवाइन ने मुझे बोला, माँ ने मुझे बोला कि बोलने को आगे, तो हमने आपको बताया है। ये इंस्टेंट एकदम कभी कभी मैसेज मिलते हैं, तो वो हमने आपको बताया। तो अब कार्ड्स का देखते हैं, कार्ड्स में क्या आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कार्ड्स मुझे ऐसे कर देना चाहिए। माँ सरस्वती जी नहीं दिख रही हैं तो ऐसे रख लेती हूँ, बाकी मैं ऐसे आपको दिखा दूँगी। सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। वाओ, क्या बात है, इमोशंस उमड़ उमड़ के निकल रहे बाहर। जैसे ही मैंने आपको बोला है कि खोए पैसे आपके वापस मिल जाएंगे, आप लोग तो इमोशंस में ही खो गए सब ना। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये भी पर्पल पड़ा है सामने, ये देखिए, ये अभी मैंने ध्यान दिया। ये देखिए, ये मैंने कल ही खरीदा है, पर्पल सोप। गॉड, चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब इस कार्ड में देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए येलो फ्लावर। आज बसंत पंचमी है और देखिए येलो फ्लावर पूरे बने हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और पीली ड्रेस भी है। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये डिवाइन जो है ना, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। यस, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? कुछ भी आपको अगर ऐसे लग रहा है ना, तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला कार्ड मैंने निकाला है और ये है, और आज बसंत पंचमी भी है। येलो फ्लावर है, येलो ड्रेस है, क्राउन है। गाइस, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि कोई आपकी लाइफ में, कोई या आपके पार्टनर या आपके घर में कोई आपकी मॉम या ग्रैंड माँ, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई आपकी बिजनेस पार्टनर हो या कोई आस पड़ोसी हो, या कभी जैसे ऐसी फ्रेंडशिप में पुरानी कोई फ्रेंडशिप होती है, तो वो तो हो सकता है कि आपकी उनसे मुलाकात होए कभी, ठीक है, उनसे मुलाकात हो सकती है आपकी। और ये देखिए, जैसे मतलब ये हो सकता है कि ये आपकी वाइफ हो, सिस्टर हो, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में कोई भी हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये काली बिल्ली, ये है कि हो सकता है कि इसमें कुछ ये ऐसा होगा कि फ्लावर भी पकड़े हुए हैं, सनफ्लावर। हो सकता है कि ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हो, और कम्युनिकेशन जो है वो बीच में हो सकता है। हाँ, ओ यस, ये हो सकता है कि जैसे कोई किसी की फियोंसी हो, वो मैसेज करना चाह रही हो और
कोई जना बीच में बुरी नज़र लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मैसेजेस आप तक नहीं पहुंच रहे हैं या ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये हो सकता है। मतलब इनका वेल ऑफ है, बहुत अच्छा है, इनके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी दूसरे का भला कई लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई तो है आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि अभी तक आपने सोच लिया हो कि वो कौन है। कोई नजरें गड़ाए बैठा हो, जैसे कि क्या अच्छा आ रहा है। कई होते हैं ना कि जो जिनके पास सब कुछ होता है, मतलब घर में पूरा वेल ऑफ होगा, कोई कमी नहीं होगी, पार्टनर भी अच्छा होगा और या होगी, और घर भी अच्छा होगा, वेल ऑफ भी होंगे, सब कुछ होगा उनके पास, उनका फेवरेबल पूरा सब रिस्पेक्ट घर में होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो दूसरों के साथ अच्छा होते हुए नहीं देख सकते। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो। ये देखो, आज माँ सरस्वती ने आज ये मैसेज निकाल के दिया है। ये काली बिल्ली देख रहे हैं, ये जो है ना, ये एक चेक रखी हुई है कि देखिए आप तक की कोई पहुँचे ना, कोई अच्छा मैसेज या कुछ कुछ जैसे होते हैं ना कि जो पूरा आपकी लाइफ के बारे में सारा कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं सोचते। वो खुद अच्छी पोजीशन पे होते हैं, लेकिन दूसरे का अच्छा हुआ होते नहीं देख सकते, लेकिन पूछते सारा कुछ है, लेकिन उनके मन में ईविल होता है। मतलब जैसे होता है ना कि ईविल इन द सेंस कि किसी कोई सच्चे मन से या अच्छे मन से नहीं पूछ रहा होता, ना इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है, कुछ प्लानिंग चल रही होती है, या जैसे किसी का अच्छा ना सोचना। जैसे आप किसी से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो कि वो क्या जॉब कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या ये वो, क्या वो कहाँ अप्लाई करेगा नेक्स्ट, लेकिन आपके मन में उसके लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, कोई भी, मतलब आप उसके वेल विशर नहीं हो। ठीक है, वेल विशर ही बोलेंगे ना, जो अच्छा सोचते हैं उनको वेल विशर्स बोलते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, जो जो आप मैसेजेस की सोच रहे हैं, वो मैसेजेस आपके या तो फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर मैसेजेस अच्छे वाले आप तक आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो खुद अच्छी पोजीशन पे हैं। ये कोई भी हो सकता है। देखो, ये आप भी हो सकता है अनजाने में आप कुछ चीज़ें जैसे इग्नोर कर रहे हो, जो मैसेज किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हो सकता है आप ना बता रहे हो। और जैसे आज का दिन क्रिएटिविटी का भी है ना, क्रिएटिविटी का है, कला का है, संगीत का है, तो हो सकता है आपके पास जैसे कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह हों, और किसी के जैसे जो क्रिएटिव होते हैं, और कोई बहुत कोई संगीत में कोई होता है अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, क्रिएटिविटी में एंटरप्रेन्योर होता है। आजकल तो बहुत तरह की क्रिएटिविटीज़ चली हैं, जैसे रेज़न आर्ट है, सोप मेकिंग है, या जैसे कुछ एम्ब्रॉयडरी करता है, कोई स्टिचिंग करता है, कोई क्रिएट ये क्राफ्ट वाला काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब क्रिएटिविटी में ही आता है। इसी तरह से जब आप कुछ बनाते हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसको। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर भी हों। और ये कार्ड देखिए आज के दिन निकल के आया है, और बसंत पंचमी का दिन है, और येलो फ्लावर मैंने भी लगाया है, और लेकिन ये कार्ड जो मैंने निकाला है इसमें भी येलो फ्लावर है और ग्रीन पत्ती, ये देखिए ग्रीन पत्ती भी है इसमें। तो इसका मतलब कि मैसेजेस अगर फॉरवर्ड हो जाएं तो किसी की लाइफ बन जाए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैसेजेस आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वो अपना ही सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको मालूम है कि वो कोई इंसान जो है वो क्रिएटिविटी का काम करता है, वो कोई आर्टिस्टिक है, कोई ये चीज़ बनाता है, कोई वो चीज़ बनाता है, तो अगर आपके पास कोई सोर्सेज हैं, या आपके पास कोई डिटेल्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनसे उनकी हेल्प हो सकती है, तो वो नंबर दे दीजिए।
उससे क्या होगा कि जब आप दूसरे का नंबर देंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से अमीर हो जाएगा और आपको डाउन करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अपनी मर्जी का काम करता है, लेकिन कमाता उतना ही है जितना भगवान देते हैं। आप भी उतना ही कमाएंगे जितना भगवान देंगे आपको, और वो इंसान भी उतना ही कमाएगा जितना भगवान देंगे। अपनी किस्मत का ही सब कमाते हैं, और कोई किसी की किस्मत मारे तो वो तो फिर जो कर रहा है फिर वो उसकी भी किस्मत फिर वैसे ही हो जाती है, पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तो मुझे बताना ज़रूरी था आपको, लेकिन इस तरह से बातें मैं बोलती नहीं हूँ, ये आपको पता है, लेकिन आज के दिन ये ज़रूरी था बताना। अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई आप शेयर करना चाहते हो, किसी के साथ आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर करना चाहते हो जो कि ये काम करते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई रेज़न काम करता है और किसी का जैसे शोरूम वगैरह है या कोई होटल वगैरह है जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती रहती है सब शो पीसेस की, तो उन दोनों की नंबर उनको दे दीजिए और उनको बोलिए कि आपस में आप कांटेक्ट कर लो और फिर उनको ऑर्डर दिलवाने की भी कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप किसी और की हेल्प करेंगे ना, उसको पैसा दिलवाने की कोशिश करेंगे, तो वो भगवान खुश होके, डिवाइन खुश होके वो आपको भी, आपका भी भला होगा उसमें। तो इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जब कोई पूछेगा तब हम हेल्प करेंगे, ऐसे कभी मत सोचिए। हमेशा हेल्प करिए दूसरे की, जितना हो सके हेल्प करिए। ठीक है, मैसेजेस को रोकिए नहीं, मतलब बाकी उतना ही कोई कमाएगा जितना वो मेहनत करेगा। ठीक है, लेकिन आपको डिवाइन की तरफ से एक हेल्प मिल जाएगी, एक ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे आपको कि आपने किसी की हेल्प करी है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हेल्प कर इंक्रीज़ करने के लिए आपने उसकी हेल्प करी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कि किसी को जॉब चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि इस ऑफिस में वैकेंसी है और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि उसको जॉब चाहिए और वो वैकेंसी जो है वो कर सकता है काम, तो वो बता दीजिए, उसको खुद ही जाके बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए। सजेस्ट करने में क्या जाता है, सजेस्ट कर दीजिए कि वहाँ पे इस ऑफिस में वैकेंसी है, मैं बात कर लेता हूँ, आप जाके बात कर लो अपने तरीके से। ठीक है, तो वो जाएंगे, अगर उनकी कैपेबल होंगे तो उनको जॉब मिल जाएगी, तो वो आपको ही थैंक यू बोलेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। और जब वो ब्लेसिंग्स देंगे ना, तो वो आगे और लोगों को बोलेंगे कि मेरी जॉब इन्होंने लगवाई थी, फिर हो सकता है दूसरा जना भी आपको कांटेक्ट कर ले। तो फिर इससे क्या होता है ना, वो जो खुशी मिलेगी ना उसके परिवार को, वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, उन ब्लेसिंग्स से ही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस तरह से सोचा करिए, अपने थॉट प्रोसेस को ना थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखिए। मतलब ये नहीं कि बस मेरा भला हो जाए दूसरे का ना हो, ऐसे कभी मत सोचिएगा, क्योंकि जब आप ऐसे सोचेंगे ना तो भगवान धीरे धीरे करके आपको डाउनफॉल की तरफ पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आपको दूसरे को शेयर करना है, कॉन्टैक्ट शेयर करना है, दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे का काम बढ़ाना है, दूसरे को जॉब दिलवानी है। कोई स्कूल में वैकेंसी है तो स्कूल में आप वर्क कर सकते हैं उसको जॉब दिलवाने के लिए, कोई कैपेबल हो तो। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोई सोप बनाता है, अगर आपका होटल है या रेस्टोरेंट है या गेस्ट हाउस है, या जैसे आजकल तो रिजॉर्ट वगैरह हैं उसमें भी लोग जाते हैं, है ना, तो इस तरह से है, तो आप उनको आप हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि जैसे वहाँ पर बात कर ली आपने कि भाई आप ये जो सोप लेते हो बहुत अच्छा है, डिटेल ले ली आपने, और फिर आपने उसको दे दिया कि उनको वैकेंसी होती है, थोड़ा थोड़ा सा आप अगर सस्ता दो तो आपकी बात हम बनवा देंगे। तो उनको जब ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको इतनी ढेर सारी भर भर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और जब भर भर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, तो फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी होगी, तो उनकी पूरी फैमिली आपको ब्लेसिंग्स देंगी। उस ब्लेसिंग से ऑटोमेटिक आपका जो होता है ना, जो ब्लेसिंग्स का पिटारा होता है वो बढ़ता चला जाएगा अपने आप। जैसे होता है ना कि भगवान का काम भी जैसे ऑटोमेटिक होता है कि आपने उनको याद किया और
सच्चे मन से, और किसी आपको जैसे आप सच्चे मन से काम कर ले, आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, तो कोई ना कोई आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो वो ऑटोमेटिक होता है, वो उसमें आपका कोई काम नहीं होता है। उसी तरीके से होता है, जितना आप ब्लेसिंग से आप पिटारा अपना भरेंगे, अपना अपने अंदर दिमाग में, अपने ब्रेन में, अपने पिटारे में जितनी ब्लेसिंग्स आप ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उतनी करिए, उतनी हेल्प करिए सच्चे मन से, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो अभी आपको शुरू कर देना है, चाहे आज ही से शुरू कर दीजिए, आज का दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स ऑफ कप्स। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपको हेल्प करनी चाहिए, और ये देखिए ये कार्ड आया सिक्स ऑफ कप्स। इसमें क्या है कि ओके, इस कार्ड में ये है कि अभी जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सच्चे मन से आपको किसी की हेल्प करनी है। मतलब अभी ये मत शुरू कर दीजिएगा कि उस चैनल में मुझे बोला था कि हेल्प करो तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और तो मैं हेल्प करता हूँ मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसे बिल्कुल मत करिए, सच्चे मन से करिए। जैसे आप एग्ज़ाम दे के फिर आप भूल जाते हैं ना, और जब रिज़ल्ट आता है तब आप देखते हो कि क्या रिज़ल्ट था, उसी तरीके से अभी आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपको ब्लेसिंग्स बटोरनी है, बस इतना रखिए और सच्चे मन से करिए। एक इनोसेंट जैसे एक छोटा बच्चा जैसे हेल्प करता है ना, उस तरीके से आपको दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, उस तरह से हेल्प करिए और उस तरीके से हेल्प करिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। और उस तरीके से हेल्प करिए तो आपका हेल्प जो है वो डिवाइन खुद करेंगे। ठीक है, माँ सरस्वती जी ये कह रही हैं कि आप दूसरे की हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हैं तो आप शेयर करना शुरू कर दीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, दूसरे का काम शुरू कर दीजिए। वैसे जैसे अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आज से ही आप काम शुरू कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, और आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा प्लानिंग वगैरह करता है, सब कुछ करता है, तो उन दोनों को मिलवा दीजिए, ना कॉन्टैक्ट दे दीजिए, वो अपने आप बात कर लेंगे। तो वो एक तरह से ये हो गया कि आपने उनकी हेल्प कर दी, उनको एक अच्छा इंसान दिलवा दिया जिससे कि उनका काम बढ़ गया। ठीक है ना, तो वो बाकी आप उनको बोल सकते हो कि भाई आप हमने नंबर दे दिया, आप बात कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप ये भी एक ब्लेसिंग्स बटोरने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये देखिए नंबर 6 है। 6 जो होता है ना वो वीनस का नंबर होता है। वीनस इन द सेंस कि जैसा जितनी लग्जरी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और जितना कि आप ऐश और आराम वाली ज़िंदगी, तो ये ब्लेसिंग्स जो हैं जब आप दूसरे को देंगे ना, तो यही ब्लेसिंग्स आपको भी मिलनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, और दूसरा ये है कि जैसे आपने नंबर दे दिया, उनको आपने यूनाइट कर दिया कि भाई अब आप अपना खुद से बात करो, अपना खुद से अपना काम बढ़ाओ दोनों, विश यू ऑल द बेस्ट ऐसे करके विश कर दीजिए। कुछ आपको हेल्प चाहिए और तो आप हेल्प ले सकते हो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सोप का काम करते हों जैसे, तो आप उनको किसी होटल्स वगैरह में जाके, या जैसे आपकी किसी को जानते हैं या किसी रेस्टोरेंट में, तो यहाँ कई जैसे गेस्ट हाउस होते हैं या आजकल BNB भी होते हैं जहाँ पे मतलब वो लोग साबुन वगैरह सब कुछ रखते हैं। तो आप उनसे अलग अलग लोगों से पूछ सकते हो कि भाई हम यही जगह जानते हैं, तो आप क्या वहाँ पे रखवाना चाहोगे अपना, तो हम बात कर लें आपके लिए। तो इस तरह से जो काम आप करेंगे ना, इससे आपकी लाइफ भी चेंज होएगी। देखना आपको अंदर से जब आप किसी की सच्चे मन से हेल्प करते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाती है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना कि आप ग्लो करोगे अपने आप। ये 6 नंबर जो है ना, ये वीनस का है। वीनस मतलब ग्लो अप, मतलब सारी लग्जरी, ग्लो अप होना, और अपना मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और जितना भी मतलब ऐशो आराम के जो होते हैं ना लाइफ, वो ये 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप दूसरे के सच्चे मन से हेल्प करोगे तो डिवाइन तो खुद ही आपकी हेल्प करेंगे ना। तो ये जो आपको क्या करना है कि आपको अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको शेयर करना है।
ये काम आज से शुरू कर दीजिए, उनके लिए वर्क करिए। जैसे ये साल जो है ना 2025, ये हनुमान जी का है, ये एक्शन वाला ईयर है। पिछला जो साल था वो था कर्मा के लिए, कि आपने जैसा किसी के लिए बुरा किया तुरंत आपको कर्मा मिल गया, ठीक है ना। ये जो है ये है गो एंड डू योर एक्शन, ठीक है। अपना एक्शन करो, जो भी आपने सोचा है उस पर वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको नंबर दे दूंगा, तो आज ही दे दो, आज से ही शुरुआत करो। आज का दिन इज़ वेरी गुड। देखो ये माँ सरस्वती जी जो हैं, ये आज का दिन उनका है, और मैंने आपको पूरी स्टोरी भी सुनाई है। और ये देखिए ये जो घर है ये भी येलो है, ठीक है। जो कप है वो भी येलो है ना। और ये देखिए ये कप भी येलो हैं। और ये जो पहला वाला कार्ड था, ये देखिए इसमें भी उन्होंने येलो पहना हुआ है, रोब पहना हुआ है, क्राउन भी है और फ्लावर भी है ना। ये भी येलो है और ये भी पूरा इसमें भी येलो है। तो माँ आप सरस्वती जी आपसे ये कह रही हैं कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आज का दिन से करोगे तो बहुत अच्छा दिन है। सबकी हेल्प करना शुरू कर दीजिए। जितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं वो अब आप ये सर्च करना शुरू कर दीजिए। एक लाइफ का गोल बना लीजिए कि आपको सच्चे मन से किसी की हेल्प करनी है, ठीक है। कोई रेजिन वाला है तो उनका होटल वगैरह में या किसी का है तो उनका नंबर दे दीजिए। कोशिश कीजिए कि उनको उनका काम मिलना शुरू हो जाए, ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएं, तो वो कितने खुश हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और जब आपको मिलेंगी तो भगवान किस फॉर्म में आपको वो ब्लेसिंग देंगे यू नेवर नो। क्या पता आप कब से किसी के लिए वेट कर रहे हो, कोई नन्हा मेहमान की वेट कर रहे हो, या किसी की शादी तय होने के लिए वेट कर रहे हो, या कोई दुकान की वेट कर रहे हैं कि कहीं पर कोई दुकान मिल जाए, है ना। कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करना तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो किसी भी फॉर्म में आपको ये ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, किसी भी फॉर्म में जो भी आपको चाहिए डिवाइन आपको उसी फॉर्म में आपको ब्लेसिंग देंगे। माँ सरस्वती जी जो हैं आपको उसी फॉर्म में आपको ब्लेसिंग देंगी। और बगल में देखिए लक्ष्मी माँ है, तो जब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना तो लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ ये मिल के आपको खूब सारा आशीर्वाद देंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि लेकिन हेल्प करनी हो तो सच्चे मन से करिएगा, ठीक है। एकदम सच्चे मन से, कुछ भी लालच ना हो मन में, बिल्कुल भी लालच ना हो, सच्चे मन से करिएगा। और जैसे ही किसी को काम मिलना शुरू हो जाए ना तो उनको जाके ऑल द बेस्ट उनको ज़रूर बोलिएगा, मतलब कॉन्ग्रेट्स ज़रूर बोलिएगा। और जब किसी को नंबर देंगे हेल्प करने के लिए तब ऑल द बेस्ट बोलिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि जैसे फ्रेंडशिप हो जाए तो आप भी अपना काम कर सकते हो उनके साथ। किसी भी काम में आपको इंटरेस्ट हो, एंटरप्रेन्योरशिप वाले कोई भी काम में हो, तो आप उनके लिए वेबसाइट बना दीजिए। आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आप उनकी वेबसाइट बना दीजिए, या उनके पास कोई वेबसाइट हो तो वो देख लीजिए एक बार बैठ के, जैसे कि वेबसाइट उनकी कैसी है क्या है वो ठीक कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप सच्चे मन से किसी की हेल्प करेंगे ना, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेंगे ना, तो डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। माँ सरस्वती जी, लक्ष्मी माता आपकी तो पक्का हेल्प करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज ही से ये काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स में है कि ये देखिए ये यंग वुमेन टू 25 ईयर्स, कोई 25 साल की, कोई आपका जो पहला आप जिससे को हेल्प करेंगे ना हो सकता है कि वो 25 ईयर्स के हों और उनका नाम पी से हो, या कहीं के भी रहती हो, कोई सिटी हो पी से, जैसे पूना है या पौंडीचेरी है, तो हो सकता है ऑनलाइन भी कोई आपसे हेल्प ले ले, है ना। तो उनको भी हेल्प कर दीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ा अपना इंसेंटिव मुझे मिल जाए, या मैं फ्री गिफ्ट ले लूँ, या थोड़ा सा भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अपना सच्चे मन से ऑफ़र कीजिए सबको हेल्प। और जितना भी आप जानते हो सामान, वेबसाइट बनानी आती हो, कोई स्कूल में जान पहचान हो, कहीं भी आपके अपने कॉन्टैक्ट्स आज पूरा चेक कीजिए और एक जगह पर लिख लीजिए कि कौन से कॉन्टैक्ट आप किसको हेल्प कर सकते हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी हम, तो वो लिख लीजिए और फिर आज ही से शुरू कर दीजिए ये काम, ठीक है।
और लेकिन करिएगा तो सच्चे मन से हेल्प करिएगा, ठीक है। और देखना ये जो देखिए ये कप में ये जो बना हुआ है ना, ये है ब्लेसिंग्स, मतलब ये फिश है। फिश जो है वो पानी में रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से नहीं किया या कुछ भी, जैसे फिश तो पानी में रहती है लेकिन ये इसमें कप में है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन आप किसी को देना नहीं चाह रहे, किसी की हेल्प नहीं करना चाह रहे। तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा ये सोचिए कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनको शेयर कीजिए, उनकी हेल्प करिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप पहले जिसको हेल्प करेंगे ना, देखिए इसमें पी लिखा हुआ है, पेज ऑफ कप्स है, तो मतलब पहले जिसको आप हेल्प करेंगे उसका नाम पी से भी हो सकता है, कोई सिटी का नाम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ वर्क उनका ऐसा हो। और जैसे कोई हो सकता है कि कोई जैसे होता है ना, कोई कॉलेज के प्रेसिडेंट बनना होता है जैसे जिसको, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भी तुम ये काम करना होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए कॉलेज के, तो उसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं, है ना। और जैसे पूरी मतलब आपको सच्चे मन से बात करनी है, ठीक है। कुछ भी ईविल नहीं होना चाहिए कि मैं मतलब रोक रोक के आप उसको हेल्प करो, कि पहले ये सोचो कि अच्छा अब वो मान रहा है तो अब मैं थोड़ा सा सोच लूँ कि मेरे को इंसेंटिव कुछ मिल जाए, कुछ फ्री गिफ्ट मिल जाए, या आप किसी को ये बोल दो कि मैंने आपकी हेल्प करी, अब चलो एक गिफ्ट मेरा बनता ही है ना। या फिर आप ऐसा करो, आप उनको थोड़ा सा हाई उसमें थोड़ा सा दीजिए और मेरे को हर ऑर्डर में मुझे आप थोड़ा सा शेयर मुझे दे दीजिए। तो ये चीज़ अगर आप इस तरीके से हेल्प करेंगे तो इसके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप आज के दिन से काम शुरू कर रहे हो तो आपको सच्चे मन से, अच्छे मन से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करनी है, बाकी गॉड आपको खुद से हेल्प करेंगे। आपको डिवाइन से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको माँ सरस्वती से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको माँ लक्ष्मी जी हेल्प करेंगी, आपको गणेश जी हेल्प करेंगे। तो जब इतनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी तो आपको ये छोटे छोटे इंसेंटिव लेने की ज़रूरत क्या है ना। क्योंकि जब ये डिवाइन हेल्प करेंगे, जब गॉड आपको हेल्प करेंगे और जब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी फैमिली के बड़ों से, तो आपको ये छोटे छोटे इंसेंटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से इंसेंटिव लेनी है, ना किसी से आपको कुछ शेयर लेना है। आपको जो भी हेल्प करनी है किसी को तो आप सच्चे मन से कीजिए और रोक रोक के इन्फॉर्मेशन मत दीजिए एक बारी में। अगर मान लीजिए जैसे चलिए देखिए आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं पूरी कंप्लीट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सोप बनाता है या रेजन वर्क करता है, या जैसे कैंडल्स बनाते हैं, जैसे जो कैंडल्स बनाते हैं उनको भी एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ये चीज़ें बनाता है, ठीक है, आपके पास कांटेक्ट है तो आपने उनको कांटेक्ट दे दिया, ठीक। अब आपने जब उनको कांटेक्ट दे दिया तो आप ये नहीं कि कांटेक्ट हमने दे दिया अब हमको ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसे नहीं होता ना। हर इंसान बिज़ी होता है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। उस चॉइस को कैसे आपको यस में बदलना है, कैसे आपको उनका काम आगे बढ़ाना है, कैसे उनका सामान सेल करवाना है, इस चीज़ में भी आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, पूरी तरीके से हेल्प करनी पड़ेगी। तभी तो ब्लेसिंग्स भी तो फिर आपको भर भर के चाहिए ना भगवान की तरफ से, तो फिर भर भर के सेवा भी तो करनी पड़ेगी, उनको सजेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। उनके लिए किसी को लोगो डिज़ाइन करना हो तो लोगो डिज़ाइन करके दे दीजिए, कोई बात नहीं। हमें पता है लोगो वगैरह सब बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं, वेबसाइट का काम भी बहुत महंगा बनता है, लेकिन जब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे और ब्लेसिंग्स आपकी ऑटोमेटिक आपकी लाइफ चेंज करेंगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फिर आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप उनका नंबर उनको दीजिए, नंबर, फिर उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट हैं जैसे तो अपना वो ले गए अपना, या वो भी अगर साथ में जाना चाहें तो अपना चले जाएं, तो जाके अपना वहाँ पे बात कीजिए, उनकी बात करवाइए, पूरा उनको बोल दीजिए घर में कि भाई वहाँ आप पूरा प्रिपेयर्ड कर लो, थोड़े सैंपल ले चलो, पूरा डिटेल लिख लो कि कौन सी चीज़ कितने में बनेगी, बल्क में आप दोगे तो कितना में दोगे, ये सब सोच के चलिए, ठीक है। उनको पूरा प्रिपेयर करके लेके जाइए,
वहाँ पे उनकी बात करवाइए, ठीक है। वहाँ पे जब आप उनकी बात करवाओगे तो फिर उसके बाद उनका काम बन जाएगा, और जब उनका काम बन जाएगा तो वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो मंथली उनको बोलिए कि ऑर्डर दें उनको। तो मंथली ऑर्डर आप ये भी बोल सकते हो कि भैया अभी कभी इतना बल्क ऑर्डर नहीं है तो थोड़ा टाइम दे दीजिए इनको, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जितना प्रिपेयर होगा आप तक कि हम पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो आप उनको थोड़ा एडवांस दे दो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है ना कि एडवांस पेमेंट हो जाती है तो आप सामान लेके आराम से बना सकते हो। तो ऐसे होता है। तो उसके बाद जब आप इस तरीके से करके पूरा सपोर्ट करके दूसरे को, जब तक उसके हाथ में मनी ना आ जाए, वो सामान ना पहुंचा दें, और फिर उसके बाद उनको पसंद आए, उनका काम बढ़ने लग जाएगा ना, तब आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा अगर आपको गॉड की तरफ से, इतने सारे गॉड की तरफ से, आपको माँ की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो, ठीक है। माँ सर आज ही से शुरू कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। कोई भी आपके घर के आसपास हो, या कोई भी जैसे आपकी फैमिली में हो, आपकी कज़न्स हो, सिबलिंग्स हो, या जैसे आपकी फैमिली में आपकी मॉम, ग्रैंड माँ भी कोई चीज़ बनाती हो तो उनकी भी हेल्प कीजिए, उनको कुछ अपने पैरों पे खड़े करने की उनकी हेल्प कीजिए। मान लीजिए आपकी ग्रैंड माँ जो है वो बहुत अच्छी अचार वगैरह बनाती हैं, या जैम बनाती हैं, या जैसे कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी अच्छा बनाते हैं। मान लीजिए हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं, गुजिया बहुत अच्छी बनाती हैं, और लोग तारीफ़ करते हैं जिस चीज़ की, वो चीज़ में उनका काम शुरू करवा दीजिए, है ना। उसकी पैकिंग वगैरह आप अपने सर ले लीजिए कि हाँ भाई हम आपकी करवा देंगे काम आपके साथ, ऑनलाइन वाला काम आप कर लीजिए, इतना हेल्प उनको कर दीजिए, उनको ऑर्डर्स दिलवाइए, और फिर जो भी मनी मिलता है वो आप उनके हाथ में दीजिए। तो मतलब आप ये सोचो कि उनकी लाइफ जब चेंज होएगी, उनके अंदर जो खुशी होगी, जो वो आशीर्वाद देंगे ना, वो आशीर्वाद आपको चाहिए अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। पूरी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। और मतलब इतना हेल्प करने से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना गॉड की तरफ से, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। और आप करके तो देखिए, आप करिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है। और देखिए इतने सारे मैसेजेस मिले हैं कि इतने सारे मैसेजेस मिले हैं ये कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज ही से काम शुरू करो तो ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। करिए, काम करिए। अगर इक्का दुक्का लोग नहीं भी आपको रिस्पॉन्ड दें ज़्यादा, या नहीं कुछ बोले, तो उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको बोलने दीजिए जो उनको बोलते हैं। तो जब भी उनको आगे कुछ भी हेल्प मिलेगी, या उनको जो भी आप हेल्प करोगे, या उनका काम आगे बढ़ेगा, तो वो अपने आप खुद ही आपको याद करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी तरफ से सच्चे मन से दूसरे की हेल्प करिएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग मैसेजेस की बात करेंगे, और जो मैसेजेस जो इसमें आए हैं ना, जो बात है तो वो मैं आपको बताती हूँ। गाइस देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो ये रीडिंग में जो मैसेजेस मुझे आए हैं अभी अभी, मैंने लिखे नहीं हैं, लेकिन जो डाउनलोड मैसेजेस आए हैं ना वो मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ जो बताती हूँ। कि पहला ये कि 2 दिन से जैसे पर्पल कलर मुझे दिख रहा है ना, और आज का दिन जैसे मुझे ध्यान भी नहीं था कि आज का दिन जो है वो माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है। तो लेकिन ये है कि जैसे एंटरप्रेन्योर तो मैं भी हूँ, और जैसे केक वगैरह बनाती हूँ, जैसे स्पॉन्ज केक्स होते हैं वो बनाती हूँ, मैं कैंडल्स बनाती हूँ, हैम्पर्स छोटे छोटे बनाती हूँ बर्थडे वर्डे के लिए, या जैसे किसी को अगर दुपट्टा चाहिए हो जैसे, तो उस पर मैं एम्ब्रॉयडरी करके दे दूँगी, पैक करके भी दे दूँगी। और किसी को रिबन बॉक्सेस चाहिए जैसे, तो रिबन बॉक्सेस भी बना के दे सकती हूँ। तो ये इस तरह वाले जैसे दिवाली में जैसे दिया वगैरह होता है, तो वो दिया भी हम बना के दे सकते हैं पेंट करके। तो क्रिएटिव तो मैं भी हूँ बहुत, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि ये टैरो कार्ड्स रीडिंग करके ना हम बहुत लोगों की ऐसे हेल्प कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, और उनको रास्ता दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में लेकर आएँ। तो जब हम देखिए, मेरा जो गला है ना वो भी अब फिर से बैठने लग गया है। तो
इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको बस हेल्प करनी है, ठीक है। आप हेल्प करेंगे ना, पर्पल कलर जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, माँ का फेवरेट कलर होता है, माँ लक्ष्मी जी का, ठीक है। वो देखो पर्पल फ्लावर उन्होंने पकड़ा भी हुआ है, आप देख रहे हो, ये देखो पर्पल फ्लावर पकड़ा हुआ है ना उन्होंने, ये देखिए। जैसे जो लोटस होता है वो भी पिंक एंड पर्पल शेडेड होता है ना, तो माँ का जो फेवरेट कलर है ना वो पर्पल कलर है। और पर्पल कलर इसका मतलब ये होता है, ये मतलब ये जो मैं कलर देख रही हूँ ना 2 दिन से, ये इसलिए शायद हो सकता है कि जब आप किसी की हेल्प करेंगे ना तो आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, तो आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी, अबंडेंस भी आपको आपकी लाइफ में आएगी, और आपको इतना अच्छा सब रहेगा लाइफ में कि लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी कि अभी जो छोटी छोटी चीज़ के लिए आप इतना परेशान होते हो ना, वो परेशानियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और आप ये कहोगे कि अरे ये तो पहले तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत परेशान होता था, अब तो मैं बिल्कुल नहीं होता परेशान। तो इस तरीके से लाइफ चेंज होती है। तो आप सच्चे मन से हेल्प करना शुरू कर दीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। तो आज का जो मैसेज था वो यही था कि आपको, अब जैसे मैंने आपको ये बताया था ना स्टार्टिंग में कि ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छीटा, उस जल जो छीटा उससे देवी सरस्वती जी प्रकट हुई, और वीणा जो है वो वीणा बजाकर उन्होंने पूरे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई, और उससे सृष्टि, गाइस एक सेकेंड, तो जैसे है ना कि उन्होंने मधुर आवाज़ फैलाई और सृष्टि में जीवन संचार हुआ, तभी माँ देवी सरस्वती माँ देवी को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है, और इस डेट को बसंत पंचमी कहते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी आप जैसे बच्चों को समझाइए, जैसे जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के बात कीजिए, उनको ये नॉलेज देना शुरू कर दीजिए, है ना। तो जैसे आप आसपास के बच्चे हैं उनको ये नॉलेज दीजिए, और अपने घर में सबको बताइए ऐसे, और नंबर शेयर कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, जिस चीज़ में भी आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट कीजिए और उनकी ब्लेसिंग दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से हेल्प करनी है और सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है बस, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो अब बोर्ड का है या कोई भी एग्ज़ाम है जैसे, तो उनको हम डिवाइन सोल 2472 की तरफ से बहुत सारी विशेस, और जिनके घर में कुछ अच्छा मेहमान आने, मतलब अच्छा कुछ फंक्शन होने वाले हैं या जैसे नया मेहमान आएगा, उनको बेस्ट विशेस, और बस आपको खूब सारे आशीर्वाद मिले, आपकी लाइफ चेंज होए और अच्छे के लिए, और खूब लाइफ अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन होए आपकी लाइफ में, और ब्लेसिंग्स खूब सारी मिले, और बस सच्चे मन से आपको आगे बढ़ते रहना है इसी तरह से, और फल की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको रीडिंग कैसी लगी बताइएगा। प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू, ओके, बाय।